हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोस। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2-in-1 वीकली टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रो रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिल रहा है, आप आगे बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहे हो। लीगल सिचुएशन, लीगल मैटर्स अगर किसी में आपके चल रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपके बहुत अच्छा लीगल मैटर्स में आपके विजय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो अगर लव मैरिजेस या मैरिज को लेकर कुछ कंसर्न था आपका, सो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपके प्रपोजल्स वगैरह आते हुए अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो आपके जो काम है, आपके अगर आप ऑफिस में काम करते हो, कहीं और काम करते हो, तो बिज़नेस वगैरह, ऑफिस वगैरह आपके लिए बेटर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि तरक्की, सक्सेस दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि है आपके 7th हाउस में, जिसकी वजह से आपको आपके काम में, कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही लोगों को ये लगा है कि बहुत स्लो है एफर्ट्स, बट लेकिन फिर भी आपको अप्रिशिएट वो करेंगे क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, ये उनको पता लग रहा है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आपके पार्टनर आपको बोल सकते हैं कि बाहर कहीं पे चले घूमने, तो इस चीज़ से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मे बी आपको इतना आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा बाहर घूमने का, बट आपकी पार्टनर आपको बोल सकते हैं, इंसिस्ट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजन आप अपने लाइफ का लेंगे वो थोड़ा सा थॉटफुली आपको लेने की ज़रूरत है। यानी कि किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स आप अपने फैमिली मेम्बर्स से जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए अपने आप को इन 2 हफ्तों में। अपनी हेल्थ का आपको खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हो सकता है हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ जाए 2 हफ्ते के अंदर। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई बिज़नेस डील करने से पहले 2-3 बार प्लीज़ सोचिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बिज़नेस डीलिंग्स मत करिए। अगर आपको बिज़नेस करना है तो थोड़ा सा फ्रॉड वगैरह से बचें, और किसी के साथ डीलिंग करनी है तो बहुत सोच समझ के करें। वो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज देके कोई चीज़ मत करें। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो से कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं 2 हफ्तों में। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू यूनिवर्स। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो बहुत एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं आपको। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हो। इमोशनली बहुत चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है, क्योंकि मून आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ें आपको दिख रही है वैसी नहीं है। अब ये पैसों को लेकर हो सकता है, मे बी इमोशंस को लेकर हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लाइक अभी आपको कभी अच्छा लग रहा है, कभी 2 मिनट के बाद आपको गुस्सा चढ़ेगा। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। अगर हम मिड वीक में जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी काम आप अगर शुरू करोगे उसमें आप शायद हो सकता है अपना पैसा लगा रहे हो, या आप थोड़ा सा उस चीज़ को वेट करोगे कि ये कब फलेगा, कब आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, फोकस तो आप बहुत हो, बट लेकिन फिर आप जिस तरीके से रिजल्ट्स चाहते हो वैसा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। चीज़ें अपने आप से सॉर्ट आउट होएंगी, बट पेशेंस आपको रखना होगा। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम, मतलब एट द एंड ऑफ द वीक। यहाँ पे बोला जा रहा है आप कुछ इमोशंस अपने अंदर रखोगे पैसों को लेकर। अगेन पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकता है आपने कुछ सोचा हो कि पैसों को सेव करना है या पैसे यहाँ डालने, तो वो जो इमोशंस है शायद आप अपने अंदर ही रखोगे, लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे। तो एक चीज़ है कि आप चाहो तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है।
मतलब आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो, आप बहुत अच्छा मतलब अपने करियर में फील्ड में बहुत अच्छा आप कर सकते हो। बट लेकिन आपको जो भी करोगे आप थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आप अगर कुछ नया भी स्टार्ट कर रहे हो या कहीं पे आप पैसा लगा रहे हो तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर डाल के फिर अपने डिसीजंस आप लीजिएगा, मतलब कोई भी चीज़ आपको जल्दबाजी में नहीं होगा। ओके, टी लीव से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं 2 हफ्ते में स्कॉर्पियो। द टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। ये टावर वो वाला टावर नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रक्शन टावर। ये टावर बोल रहा है कि यहाँ पे जो आप चीज़ें बिल्टअप कर रहे हो वो सॉलिड फाउंडेशन होगी और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, तब जाके आपके सक्सेस एफर्ट के रूप में दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पाइनएप्पल, रिकन्सिलेशन। ओके, सो ऐसा हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग शायद कुछ मतलब किसी पार्टनर के साथ दोबारा से अटैच हो रहे हो, रिकन्सिलेशन कर रहे हो, या फिर ऐसा भी है कि मे बी पार्टनर के साथ आप कुछ करना चाहते हो, जो पहले जैसे रहते थे वैसे रिकन्सिलेशन हो रहा है समथिंग, या फिर आप कोई काम बहुत पहले करना चाहते थे, दोबारा से आपने उस पर अपना जोर डाला है कि ये चीज़ मैंने करनी है, रिकन्सिडर किया है, तब जाके रिकन्सिलेशन। तो उसका जो एफर्ट्स, उसका जो रिज़ल्ट है बहुत खूबसूरत आएगा आपके पास। और लास्ट कार्ड हमारे पास है डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है मे बी आपने मैनिफेस्टेशन किया था या मे बी समथिंग आपने कुछ अपना आपने प्लानिंग करी होगी पास्ट में, तो उस वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत आएंगे। मे बी पास्ट कुछ सोचा होगा आपने कि आपको इस तरीके से, या किसी को आपने कुछ दान दक्षिणा दिया होगा, कुछ आपने किया होगा जिससे रिजल्ट आपको अभी मिलेगा। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक बार ये देख लेते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। When it gets dark, remember that the sun always rises। तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको डार्कनेस फील होता है या जब भी आपको अंधेरा लगता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगले दिन हमेशा सूरज उगता है। ठीक है, हमेशा सूरज का उसका काम ही है सुबह उगना। तो कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे, हाँ कुछ कुछ जगह पे सूरज नहीं उगता है, बट हम उन चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डेली एक बता रहे हैं कि अगर आप धरती पे रहते हो तो आपको पता है कि सूरज सुबह उगता है। तो यू आर क्रिएटिंग यू दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। तो ये बॉक्स जो आप देख रहे हो ना, ये बॉक्स इस पिक्चर में ये बताता है कि आप अपने आप को ना बहुत क्रिएटिव बना रहे हो, सॉलिड बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी आपको कुछ गैप्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो इट मीन्स कि ये जो आप अपना जो बॉक्स बना रहे हो, ये आप अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करोगे आगे जाके कि आप ये जो बॉक्स बने हो इसके पीछे कुछ मतलब है, कुछ मीनिंग है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, आपके ओवरऑल सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा है। तो सूरज का उगना भी यहाँ पे ये बोलता है कि कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अंधेरा छा जाता है, लेकिन हम हमेशा याद करते हैं कि सूरज हमेशा उगेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड बाकी सारी चीज़ पॉजिटिव तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।